हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, ये जियोग्राफिक से सवाल है आपके, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न है रिवर से संबंधित, नदियों से। आज वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवा देता हूँ। इससे ज़्यादा आपको वीडियो कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। बार बार इस वीडियो को देखिएगा। जो मुख्य नदियाँ हैं, टोटल उन चीज़ों को मैंने कवर कर दिया है। जो मुख्य शब्द हैं नदियों से संबंधित, उनको यहाँ पे कवर कर दिया है। और नेक्स्ट वीडियो जियोग्राफी के आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा किस अध्याय को लेके और किस चैप्टर को लेके होना चाहिए और कौन सा विषय होना चाहिए, तो हम आपको उस पर वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना। ड्रेन सिस्टम हो जाएगा। ये एक अपवाह तंत्र होता है। अपवाह का मतलब बहने वाला तंत्र, एक चलने वाला तंत्र, एक आगे बढ़ने वाले तंत्र के बारे में बात की जा रही है। थोड़ा सा बड़ा कर दें स्क्रीन को। चलिए, अभी हो गया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये नदियां हैं। अपनी नदी कितने प्रकार की होती है मैं समझा रहा हूँ। इस पर सबसे पहले मैप में देखिएगा, ये सिंधु नदी सबसे लास्ट नदियों में काउंट होती है। सिंधु नदी है बेटा, देखिए कौन सी नदी है। सिंधु नदी सबसे लास्ट में काउंट होती है। सिंधु नदी सबसे, अरे भाई क्या हो गया इसको, सिंधु नदी सबसे लास्ट में काउंट होती है बेटा। सिंधु नदी इधर उत्तर से, ठीक है ना। फिर आगे से कहाँ से होती है फिर देखिएगा ब्यास नदी, देखिए झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये बीच में ब्यास नदी भी है। और यहाँ देखिएगा सिंधु नदी भी है। यहाँ देखिएगा आपका पाकिस्तान है इधर। तो सबसे पहले उधर कौन सा हो जाएगा, पहले इधर हो जाएगा सिंधु, फिर इधर हो जाएगा झेलम, फिर इधर हो जाएगा चिनाब, फिर इधर हो जाएगा रावी, फिर इधर हो जाएगा आपके कौन, सतलज हो जाएंगे। ठीक है ना। ब्यास नदी और साला प्रोजेक्ट छोड़ दीजिए, भाखड़ा नांगला प्रोजेक्ट है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे कंटेंट में मिल जाएगा। अभी मैं एक एक करके चेक करवाते चलूंगा, ठीक है ना। चलिए, अब बढ़ते हैं कि नदी के प्रकार कितने हैं। तो नदी दो, देखिएगा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की है। कितने प्रकार की है नदी, दो प्रकार की है। एक तो सबसे पहले का नाम है हिमालय नदी है बेटा, हिमालय नदी। दूसरा नदी प्रायद्वीप नदी आती है, प्रायद्वीप नदी आती है। तो हिमालय नदी में कौन कौन सी आती है, तो सिंधु नदी आती है, गंगा नदी आती है और ब्रह्मपुत्र नदी आती है। अभी अभी आपको मैंने दिखाया यह सिंधु नदी का एरिया था। गंगा नदी आप लोगों को पता ही है, भारत के इस छोर से जाती है। सिंधु नदी आपको यहीं से निकलती है, लेकिन ये चीन से होते हुए इधर जाके इधर आके मुड़ती है, इधर जाके ऐसे गिर जाती है। इसका नाम सांगपो होता है, वो सब आगे आपको नाम मिल जाएगा। तो ये तीन का नाम है तंत्र होते हैं। तीन तंत्र किधर है, यह भारत के उत्तरी छोर पर है। किधर है बेटा, उत्तरी छोर पर है, ठीक है ना। भारत के उत्तरी छोर पे है। तो भारत का नक्शा बनाओगे तो आप लोग ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे, फिर ये ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे लेके जाओगे बेटा, ऐसे, फिर यहां से आप निकलोगे, फिर ऐसे। देखिए, ये वाले तंत्र की हम बात की है, ठीक है ना। ऊपर वाले तंत्र की पूरी बात कर रहे हैं। अब ये है आपका प्रायद्वीप, जो इधर वाला एरिया होता है, यहाँ से लेके इधर वाला एरिया, इसी को कहा जाता है प्रायद्वीप। ये दो प्रकार के होते हैं। एक पश्चिमी घाट होता है, जो इस वाले एरिया को कहते हैं, और जो विंध्या श्रेणी से उद्गम नदियां हैं, जो यहीं से उद्गम होती हैं बेटा, लेकिन ये पूर्वी घाट में ज्यादातर बहती हैं। हाँ, दो एक नदियां इधर भी आती हैं, लेकिन ज्यादातर घटिया इधर जाती हैं, ठीक है ना। तो पश्चिमी घाट की उद्गम नदियों में सबसे पहले कृष्णा नदी आती है, गोदावरी आती है, कावेरी आती है, पेन्नार आती है, महानदी आती है, नर्मदा आती है, तापी आती है। तो विंध्य श्रेणी से आने वाली नदियां कौन सी है, देखिएगा, महानदी, नर्मदा नदी, तापी नदी। अब ये तो दोनों नदियां आपको पता है अरब सागर में गिराती हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर क्या होता है, पूर्वी घाट का किनारा बहुत ही करार टाइप का है, और क्या नाम है, सॉरी, पश्चिमी घाट का करार टाइप का है। जो पूर्वी घाट का है वह है क्या है बेटा, यहाँ ज्वार की वजह से, डेल्टाई क्षेत्र के हो जाने की वजह से इधर बहुत ज़्यादा समतल एरिया मिल जाता है, जिससे नाव लगाने में आसानी होती है। चलिएगा, अब यहाँ से देखिएगा, किस नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं। किसी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्रों को अपवाह तंत्र कहते हैं। मतलब वाहित हुई तो बताया आपसे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। इसको 25-25 याद करके कर लीजिएगा, 25-25 याद कर लीजिएगा। यहाँ से आप, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण, तो पूर्ववर्तीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। किसकी है,
पूर्ववर्तीय अपवाह तंत्र का। मानस किसकी सहायक नदी ट्रिब्यूटरी है, तो वह ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है ना बेटा, किसकी है? ब्रह्मपुत्र की है। ब्रह्मपुत्र नदी में से ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये सब सारा नाम मैंने डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिएगा, सांगपो के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत, बांग्लादेश, तीन, वैसे तो ये चीन में ही मिला लिया गया है, दो राज्य चीन, तीन लग लीजिए, चीन तीन हमारी तरफ से, उसे भारत जो प्रेजेंट करता है अभी भी इसको अलग देश ही मानता है, चार हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो तो बात है, तो अपने हिसाब से मैनेज करिएगा। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गौमुख से है बेटा। कहाँ से है? गौमुख से। लेह सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? तो लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। किसके तट पर स्थित है? दाहिने तट पे है। अब ये सिंधु नदी से बनेंगे लेह से सवाल, क्योंकि ये भी आप लोगों को पता केंद्र शासित है, काफी सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। भारत की इन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं। तो आपको ऊपर नक्शा में अभी दिखाया, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी और सिंधु नदी हो जाएगी। नक्शा बना के चेक किया था। जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत कम समय में ज़्यादा खींचना है। बांग्लादेश में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा नदी से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा नदी से जानी जाती है। गंगा नदी पद्मा नदी। मेघ नदी किसे मेघना कहते हैं बेटा? मेघना को किस नदी को कहते हैं? तो आप बताइएगा, मेघना किस नदी को कहते हैं? आगे बढ़िए। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा स्थित है? गंगा नदी पर देखिएगा, नदी पढ़ने के लिए नदियों का बहुत संग्रह है। ये मैं आप लोगों को उस संग्रह से मुलाकात कराया हूँ जो इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से आते हैं। इसी को पढ़ लीजिए और सब सवाल यहीं से सॉल्व हो जाया करेगा। तो गंगा नदी पे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदान भागों में हुआ? उद्गम मैदानी भागों में हुआ। तो यही तो कह रहे थे, एक सवाल आया था, आप लोगों को याद आए तो अच्छी बात है, गोमती और पीलीभीत का था। देखिए बाय डिफॉल्ट सवाल है कि नहीं है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का उद्गम स्थल ऐसी तीन नदियां हैं जिनका तिब्बत है और वही बेटा ताल के पास ही है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो मंदाकिनी नदी बहती है। कौन बहती है? मंदाकिनी नदी बहती है। ठीक है ना बेटा। मंदाकिनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो वह अलकनंदा की है। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? तो वह अलकनंदा की है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है? तो वह अलकनंदा नदी पे। अलकनंदा और किस जल की मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी किससे संबंधित है? अलकनंदा। अलकनंदा किसके सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन है? तो बद्रीनाथ की है। यमुना नदी कहाँ से? यमुना नदी कहाँ से उद्गम होती है? तो बंदर पूछ से यमुनोत्री हिमनद से होती है बेटा। कहाँ से होती है? बिल्कुल बाय डिफॉल्ट आपको डाटा याद कर लेना। इधर उधर ज्यादा भटकेंगे तो फिर भटकते रहिए, मैप लेके पढ़ते रहिए और मैप लेके पढ़ाते रहिए। ठीक है ना। दामोदर नदी है, किस नदी का? दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो हुगली नदी की है बेटा। किसकी नदी है? तो हुगली नदी की है। कहाँ की बात कर रहा है? कलकत्ता की बात कर रहा है। कहाँ की बात कर रहा है? कलकत्ता की कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदियां प्रभावित होती हैं? तो हिमाचल प्रदेश में प्रमुख नदियां, देखिए नदियां बहुत है लेकिन प्रमुख कौन है? चेनाब है, रावी है और सतलज है। अभी मैप में आप लोगों को दिखाया मैंने, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर, कौन पहले आता है कौन जाता है, ये सब सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे हमने ऊपर मैप में दे दिया है, जिससे आपको आसानी समझ में आए। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली कोसी नदी होती है और इसी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पालूम जिले से, पलामू है बेटा, पलामू जिले से निकलती है। तो पलामू जिले से कौन निकलती है? दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी, लेकिन दामोदर नदी यहाँ पे क्या कह रहा था? दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो वह हुगली की सहायक नदी सबसे बड़ी हो। पूरब की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किसी में एक निम्नवाल डाउन वार्मिंग का कारण भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, तो वह दामोदर नदी है बेटा। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के मध्य संयुक्त राजघाट नदी का परियोजना है जो बेतवा नदी पर स्थित है।
ठीक है ना। देखिएगा बेतवा नदी के बीच, बेतवा नदी पर किन दो राज्यों के बीच में राजघाट नदी परियोजना चल रही है? तो उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है, दो के दोनों प्रदेश। ये भारत कि किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का, देखिएगा सवाल पे सवाल है ये, विश्व का सबसे ऊंचा है बेटा, तो वह चेनाब नदी है, चेनाब नदी। नर्मदा और तप्ती नदी समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? ज्वार धन उन्मुख एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। और आप लोगों को पता होगा ये अरब खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ पे गिरती हैं? जैसे ये भारत है बेटा, भारत है तो यहीं पे आके दो नदियां गिरती हैं, ठीक है ना। तो भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी से प्रभावित होने वाली दो मुख्य नदियां कौन सी हैं? तो नर्मदा है और तप्ती है, ये भी पता चल। पश्चिम वाहिनी नर्मदा और उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है कौन नदी? तो वह नर्मदा नदी है बेटा। कौन नदी हो जाएगी? नर्मदा नदी हो जाएगी। कौन नदी हो जाएगी? नर्मदा। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती हो जाएंगी, अभी बताया। देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप पढ़ लीजिए, फ्रीडम है, भारत के मौलिक अधिकार आपको प्राप्त हैं, लेकिन एग्जाम के लिए थोड़ा सा आप भटक जाएंगे क्योंकि ज़्यादा पढ़ना यहीं से है। अब ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, ज़्यादा खा लेंगे तो पचा नहीं पाएंगे। पचाना है तो कम कम खाइए और पूरा एंजॉय लेते। सोन नदी, सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है बेटा, डायरेक्ट याद करिए ना, अमरकंटक है। कहाँ पे है सर? अमरकंटक। यह वीडियो दो तीन बार दो की स्पीड से देख लेंगे, देखिए आपके कंठस्थ हो जाएंगे, सवाल आ जाएंगे। ऐसी कोई नदी नहीं होगी जो आप इन्हीं से इलिमिनेशन करके लगा देंगे। नर्मदा नदी किस दिशा को प्रभावित होती है? तो पश्चिम दिशा में। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली नदियों में नर्मदा नदी है। और देखिए एक भी पॉइंट उसका छोड़ा नहीं गया। लूनी नदी किस प्रवाह के अब? तो यह भूमबधित और अंतर्वधित है। यह बेटा निकलती राजस्थान से है, मैदान से और मैदानी से ही हो जाती है। इसको थार मरुस्थल की नदी भी कहा जाता है, थार मरुस्थल का पीहा भी कहा जाता है। छोड़िए, बिहार में निर्मित त्रिवेणी नगर, त्रिवेणी नगर किस नदी पर है? तो गंडक नदी पे है। कहाँ पे है बेटा? त्रिवेणी नगर गंडक नदी पे है। बस इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे डाटा है। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी नदी है। आपको पता है प्रायद्वीप नदी है कावेरी नदी, यह कावेरी नदी पे है बेटा। कहाँ पे है कपिला नदी? कावेरी नदी पे। नदियों की लंबाई आरोहिक क्रम पर गोदावरी आ जाएगा, महानदी आ जाएगा, नर्मदा आ जाएगी, तप्ती आ जाएगी। देख लीजिएगा, गोदावरी 1465 है, नर्मदा देखिए 1312 है, महानदी 851 है, ताप्ती 724 है। देख लीजिएगा कितना बढ़िया डाटा के साथ आप लोगों को प्रस्तुत किया गया है प्राय नदियों में। दक्षिण भारत की नदियों को जल संग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक गोदावरी नदी का है और इसी को ही प्रायद्वीप नदी का गंगा भी कहा जाता है और सबसे बड़ी नदी है। देखिएगा ये प्रायद्वीप कौन सी सबसे बड़ी नदी द्वीप है? तो यह गोदावरी नदी ही है। देखिए जो नदियां सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं उसका एक भी कंटेंट छोड़ा तक नहीं गया। हंगरी किस नदी का? हंगरी बेटा किस नदी का है? तो तुंगभद्रा नदी है। किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर। श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम श्रीरंगम नामक द्वीप का निर्माण कौन सी नदी पर है? अब यह डाटा देख लीजिए, आपको लग रहा होगा कितना आसान सा, लेकिन देख लीजिए वो कावेरी नदी पे है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। अब देखिए एक भी डाटा सूता, गोदावरी नदी से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, नर्मदा नदी से पूछे जाने वाला, कावेरी नदी से पूछे जाने वाले एक भी डाटा बताइए आपके छूटे हो तो। अभी आपके सहायक नदी भी आएंगे, परेशान मत रहिएगा। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पांडुचेरी राज्यों को होकर प्रभावित होती है। तो कितने राज्य? 1 2 3 4 नदियों से प्रभावित होती है, तो कावेरी नदी प्रभावित होती है, ठीक है ना। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो बेटा उसका नाम होता है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अधिक लवणता सैलन रिवर, लवणीय नदी बंगाल की खाड़ी के अंग है, ठीक है ना। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु यह पटना में बिहार में है, यहाँ पे मैं गया हूँ। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में जाती है। देखिए पूरा सवाल बाय डिफॉल्ट आपको मिल गया कि नहीं मिल गया? खंभात की खाड़ी में जाती है। माही नदी 2 बार काटती है। विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो हुगली नदी को कहा जाता है।
शोक नदी किसे कहा जाता है बिहार का, तो कोसी नदी को कहा जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोसी नदी किन दो राज्यों के बीच में, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में चलती है? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को क्या नाम से जाना जाता है? तो पंचनद। बेटा देखिएगा पंचनद है कि नहीं है, किस नाम से जाना जाता है? तो पंचनद के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान पे है? तो वह कश्मीर के वेरीनाग झरने से निकलती है। ठीक है ना। चलिए, हिमालय नदियां बारहमासी होती हैं और प्रायद्वीप नदियां मौसमी होती हैं। ये आप लोगों को बहुत बड़ा डिफरेंट मिल गया, इससे ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंट। अब ये सवाल बन जाते हैं, डायरेक्ट पे डायरेक्ट सवाल बनते हैं। क्या बनते हैं? ये डायरेक्ट पे डायरेक्ट सवाल बनते हैं, जिससे आप लोगों के लिए एडन नगर किस नदी से निकलती है? एडन नगर किस नदी से निकलती है? दामोदर नदी है। कहाँ पे है? दामोदर नदी है बेटा। कहाँ पे है? दामोदर नदी है, ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों को क्या बता दिया जाए? अब आप लोगों को बता दिया जाए सर ये क्या नाम है, सबसे कौन सा शहर पे नदी बसी है? तो नगर का नाम हो जाएगा, नदी का नाम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? देखिए नदी हो जाएगा, ये नगर हो जाएगा। हैदराबाद किस नगर नदी पर है? तो मूसी नदी है। नासिक किस पे है? तो गोदावरी नदी पर। फतेहपुर किसके है? तो गंगा नदी पे। सूरत किसके है? तो इसको ताप्ती भी और तापी भी दोनों नदियों के नाम से जाना जाता है, आपको बताना होगा। तैलैया छोड़ दीजिएगा। कटक कहाँ नदी पे है? तो ये पूछा हुआ है। ये कटक किस नदी पे है? कटक तो महानदी पे। गोरखपुर राप्ती नदी पे। इटवा यमुना नदी पे। विदिशा बेतवा नदी पे है, क्योंकि ये थोड़ा हड़प्पा से जुड़ा हुआ है। और प्रयागराज किस नदी पर? तो यमुना और गंगा नदी पे है बेटा। यमुना। रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा है। रुद्रप्रयाग बेटा, रुद्र प्रताप भी कह सकते हो याद करने के लिए। रुद्र प्रताप के दो बहन हैं, मंदाकिनी और अलकनंदा। दो बहन है। रुद्र प्रताप के दो बहन हैं, मंदाकिनी और अलकनंदा। देव प्रताप के दो बहन है, भागीरथी और अलकनंदा। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा एवं करखई ने छोड़ दीजिएगा। ओरछा, बेतवा, भरूच, ये भी आपका याद करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा हड़प्पा से जुड़ा हुआ है। अयोध्या, सरयू या घाघरा नदी आप कह सकते हैं। विष्णु प्रयाग के दो भाई थे, विष्णु प्रताप के दो भाई, धौली गंगा और अलकनंदा। देखिए अलकनंदा तो सबसे जुड़ी हुई है, यह बात ध्यान लेके रखिएगा। इसी पे बद्रीनाथ को भी बनाया गया। रावत घाट, चंबल छोड़ दीजिएगा। जौनपुर, भुड्डी, भरूच ये तो बता दिया। पाणजी ये जरूर याद रखिएगा। क्या नाम है, गोवा के है। बक्सर कहाँ पे है? तो गंगा नदी पे है, ये याद रखिएगा। लेह किस नदी पे? तो सिंधु नदी। कानपुर सबसे बड़ा है आप लोगों ने। श्रावस्ती कहाँ है? कि ये इतिहास से जुड़ा हुआ, राप्ती नदी लिख लीजिएगा। कोटा ये भी लिख लीजिएगा, चंबल पे है। पटना ये भी याद रखिएगा, गंगा नदी। वाराणसी रखिएगा इस पे भी, और गया इसको भी याद रखिएगा, फागुन और फाल्गुन है। और दिल्ली का याद रखिएगा, जमुना नदी पे है। ये सब सारे याद करके रखिएगा। जो बद्रीनाथ, अलकनंदा तो आप लोगों को पहले ही याद कर लिया। बिजवाड़ा ये आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या नाम है, इतिहास से संबंधित है। तुंगभद्रा नदी ये भी है। यमुना नदी ये भी है। डिब्रूगढ़ जहाँ सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। बस इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के है। श्रीरंगपट्टनम तो आपने अभी अभी याद किया, तो यह ब्रह्मपुत्र है। कावेरी नदी हो जाएगी। गुवाहाटी देखिएगा, ये आसाम की राजधानी है, इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना। अब आगे देख लीजिएगा, भुवनेश्वर ये भी आप लोगों को पता है कि इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल यहाँ से भी पूछता है। जबलपुर का नाम रखिएगा। लखनऊ का जरूर नाम रखिएगा। कन्नौज, गंगा नदी का नाम जरूर रखिएगा। उज्जैन का नाम रखिएगा, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी नदी है। दूसरी बात है क्षिप्रा, कौन सी नदी है? क्षिप्रा नदी का ध्यान रखिएगा। बेंगलुरु वृषक नदी हो जाएगी। हाजीपुर कटक हो जाएगा। आगरा भागलपुर धुबरी, हाँ ये याद रखिएगा बेटा, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मुंगेर गंगा नदी किनारे है। ग्वालियर चंबल नदी के। झेलम तो आप लोगों को पता हो गया है। मुरादाबाद नहीं याद करिएगा, छोड़ दीजिएगा, इससे ज्यादा यहाँ पे याद करने। चंबा नदी, गांधीनगर, नांदेड़। हावड़ा तो हुगली नदी पे आप लोगों को याद है होगा, इससे ज्यादा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों को यहाँ पे बता देते हैं, ये उद्गम स्थल से संबंधित सवाल है। लेकिन उद्गम स्थल से संबंधित सवाल है, तो उससे पहले हम चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। क्या आसानी हो जाएगी? एक एक नदी को देखते हैं और एक एक नदी को अच्छे से डिफॉल्ट करते चलेंगे, ठीक है ना। तो एक एक नदी को क्या करेंगे सर? एक एक नदी को देखिए बेटा, एक एक नदी को हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे।
ये नदी हो जाएगी आपकी सिंधु नदी। तो ये कहाँ से निकलती है, तो देखिएगा सिंधु नदी कहाँ से निकलती है बेटा, मानसरोवर के कैलाश पर्वत से निकलती है और कराची पाकिस्तान के निकट जाके अरब सागर में मिल जाती है। कराची पास निकट जाके कहाँ मिल जाती है, ये पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो देख लीजिएगा। सतलज नदी हो जाएगी, सिंधु नदी का कौन सी नदी है, सतलज हो जाएगी, ब्यास हो जाएगी, रावी हो जाएगी, चेनाब हो जाएगी, झेलम हो जाएगी, सिंह जास्कर हो जाएगी, गरवंग हो जाएगा, चू हो जाएगा, श्यांगो हो जाएगा, सिगार हो जाएगा और गिलगित हो जाएगा। देख लीजिएगा कितना बढ़िया तरीके से हमने बताया। सतलज तो आप लोगों को पता है, ब्यास भी पता है, रावी भी पता है, चेनाब भी पता है, झेलम भी पता है, सिंह जास्कर आपको नहीं पता था, गरवग नहीं पता था, चू नहीं पता था, शांगू नहीं था, शिकार था, गिलगित पाकिस्तान वाला तो नाम आप लोगों को पता ही था। अब आपने क्या याद किया है, तो सबसे पहले आपने याद किया सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मानसरोवर कैलाश पर्वत से कराची के निकट जाके अरब सागर में मिल जाती है। इनकी सहायक नदियों का नाम ये है। बस अब इससे ज्यादा यहाँ पढ़ने की जरूरत कुछ भी नहीं है, आपको समझ में आ गया। सतलज नदी कहाँ पे है बेटा, सतलज नदी देखिए, सतलज नदी आपकी मिल जाएंगी तो यह मानसरोवर झील के निकट पे आपको भी पता चल रहा है, यह राक्षस ताल से निकलती है। कौन से ताल से, राक्षस ताल से जाके निकलती है। कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिर से ब्यास नदी इसमें मिठान कोट के निकट सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। देख लीजिएगा बहुत अच्छा कंटेस्ट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी बहुत बढ़िया कंटेस्ट, ठीक है ना। आगे बढ़े यहाँ से, देखिएगा आपती नदी हो जाएगी बेटा, वष्पा हो जाएगी, वाष्पा हो जाएगी और ब्यास नदी हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा इसमें पूछेगा कौन, तो ब्यास नदी को पूछता है और आपको याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। फिर देखिएगा झेलम नदी देखते हैं बेटा, एक बार झेलम नदी देखिए। झेलम नदी कहाँ से निकलती है, वेरीनाग से निकलती है। कहाँ से निकलती है झेलम नदी, वेरीनाग से निकलती है। देख लीजिएगा पूरा हाईलाइटर कर रहे हैं, झेलम नदी हम लोग पढ़ रहे हैं, वेरीनाग से निकलती है बेटा। त्रिमू के निकट चेनाब नदी से मिल जाती है। तिरूम के निकट देखिएगा, तिरूम बेटा, तिरूम के निकट जाके ये किससे मिल जाती है, किससे मिल जाती है, चेनाब नदी से जाके मिल जाती है, चेनाब नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदी किसान गंगा हो जाएगा, लीदार हो जाएगा, करवेश हो जाएगा और पुंछ हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, इससे ज्यादा बढ़े आगे, इससे आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते रहिएगा, आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। अब चेनाब नदी आ जाएगी, देखिए चेनाब नदी हो जाएगी लाहुल में वारा लाचला दर्रे, लाहुल में वारा लाचला दर्रे के विपरीत चंद्रभागा बेटा दिशा में विपरीत चलती है। त्रिमू के निकट देखिए, त्रिमू के निकट झेलम नदी से जाके मिलती है। किससे मिलती है, झेलम नदी से मिलती है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, रावी, चंद्रा और भागा। रावी, चंद्रा और भागा, झेलम नदी, रावी और चंद्रा, भागा। भागा नदी का मतलब झेलम, चंद्रा का मतलब झेलम, रावी का मतलब झेलम, चेनाब, सॉरी चेनाब है। रावी नदी अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं। रावी नदी हो जाएगा कांगड़ा बेटा, कांगड़ा का नाम सुने हैं कि नहीं आप लोग सुने हैं, कांगड़ा का नाम सुने होंगे। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पता है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है ना। रावी नदी कांगड़ा जिला, रोहतांग दर्रा, झांग जिले के समीप चेनाब से मिल जाती है। कौन से जिले में, झांग, देखिएगा जिला में चेनाब से मिलना है इसका। ये तरीका समझ में आ रहा है आप लोगों को। चिनाब नदी एक सहायक नदी है, इससे ज्यादा रावी को कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ब्यास नदी पे आ जाइएगा सभी लोग। ब्यास नदी देखिए, ब्यास नदी हो जाएगा बेटा ये, और रोहतांग दर्रे से ये भी निकलती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से हरिके के पास सतलज नदी से जाके मिल जाती है। हरिके के पास सतलज नदी से जाके मिल जाती है। पार्वती, सैंज, तीर्थन, उगल इसके सहायक नदियां होती हैं। तैर तो उसके सहायक नदियां होती हैं। सबसे बड़ी चीज है अब गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो केदारनाथ की चोटी के उत्तर में गौमुख के नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गौमुख नामक स्थान से निकलती है। ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ होती है बेटा, ग्वालंदों के साथ ब्रह्मपुत्र होती है। थोड़ा सा उभद्र लोग बाहर आए हुए हैं, यदि हल्ला आपको डिस्टर्ब कर रहा हो तो प्लीज इसको इग्नोर करिएगा, पढ़ाई पे विशेष तरीके से ध्यान दीजिएगा। मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। ठीक है बेटा, थोड़ा सा ये अभद्र लोगों के चक्कर में थोड़ा सा बाहर हल्ला होने लगा है, कोई बात नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को गंगा नदी के केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख की बात आप लोगों ने सुना ही होगा। और किससे जाके मिलती है, देखिएगा ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसकी सहायक नदी देख लीजिएगा भैया 100% है। सहायक नदी में आप लोगों को पता होगा अलकनंदा नदी आ जाएगी,
भागीरथी नदी आ जाएगी, रामगंगा नदी आ जाएगी, यमुना नदी आ जाएगी, फिर गोमती नदी आ जाएगी, फिर घाघरा नदी आ जाएगी, गंडक नदी आ जाएगी और कोसी नदी आ जाएगी। ये नदियां हैं किसकी, इंपॉर्टेंट नदी है किसकी, गंगा नदी की। और यह याद कर लीजिएगा, इससे ज्यादा यहाँ परेशान होने की जरूरत रत्ती भर नहीं है। इसके तो 50-50 मिनट के वीडियो बना बना के आप लोगों को बस टाइमिंग के गुमराह के चक्कर में मत पड़ा करिए। यमुना नदी हो जाएगी, बंदर पूंछ से हो जाएगी, यह यमुनोत्री हिमने से निकलती है, प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। इससे ज्यादा यहाँ डाटा कुछ नहीं पूछता है। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, इतना ऊंचा है, इतना नीचा है, इतना खाल है, इतना ऊपर है। गिर, असम, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, टोंस, केन, बेतवा, चंबल, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, असम। तो ऐसे करके याद करिएगा। यमुना नदी हो जाएगी। गोमती नदी, ये भी बहुत ज्यादा बार पूछा जा रहा है तो ध्यान रखिएगा। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के जनपद से निकलती है, गाजीपुर में जाके यह किससे मिल जाती है बेटा, गाजीपुर में जाके यह मिल जाती है गंगा नदी से। शई, जुमकाई, वरना, अछाई, चूहा इसके सहायक नदी है। तो ये सब नदियों का नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है इन नदियों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट बा। ठीक है ना बेटा, आगे बढ़े। थोड़ा सा वीडियो लंबा नहीं होने दे रहे हैं, इसीलिए खींच रहे हैं जबरदस्ती तरीके से। घाघरा नदी हो जाएगी, तिब्बत के माप चांगू, देखिएगा बेटा हिमनद से निकलती है। और यही चीज यह पूछता है, लोगों को समझ में आता नहीं है। छपरा नदी के पास गंगा नदी में जाके मिल जाती है। जो सहायक नदियां हमने वहां छोड़ा है, घाघरा वगैरह का नाम देखिए यहाँ पे मिल गया कि नहीं। गंगा नदी से कहाँ मिलती है, तो छपरा में जाके मिलती है। छपरवा कहाँ बा, तो भैया बिहरवा में बा। अब देखिए, अब घाघरा नदी की सहायक नदी तो राप्ती नदी हो जाएगी, शारदा नदी हो जाएगी, छोटा गंडक नदी हो जाएगी। देखिए कितना बढ़िया से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब अभी तक देखिए इतना बढ़िया क्लियर हो रहा है, अभी भी कुछ लोग लाइक शेयर नहीं किए हुए हैं। गंडक नदी का नाम सुने ही होंगे, आप लोगों को ऊपर पढ़ाया। गंडक नदी तिब्बत और नेपाल के धौलीगिरा पर्वत से निकलता है बेटा। धौलागिरी पर्वत है, कौन सा है, धौलागिरी पर्वत है। तो आप लोग समझ गए कि नहीं समझे, बताइए। धौलागिरी पर्वत से निकलती है नदी। ये देखिए ना, पटना के समीप सोन नदी से सोनपुर में नदी में जाके मिल जाती है। पटना के समीप सोनपुर नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है ना। फिर आगे देखिए, इसके सहायक नदी कौन कौन सी है। काली नदी हो जाएगी, गंडक हो जाएगा, त्रिशूल गंगा नदी हो जाएगी। देखिएगा, इसको मैप से लोग पढ़ाते हैं, और मैप से पढ़ा पढ़ा के आपको पता ना कितना समय जाता है, आप लोगों को भी पता है। और मैं गारंटी ले रहा हूँ, इस वीडियो में आपको ऑन रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा यदि नदियों के बीच में सवाल आ जाए तो आप जो कहिएगा वो करने को हम तैयार रहेंगे। कोसी नदी का नाम सुने ही होंगे। इसके प्रवाह 7 धाराओं के मुख्य धारा है। अरुड़ नामक माउंट एवरेस्ट के पास से गोसाई थान से, बेटा दिख नहीं रहा, अगर ऊपर कर देते हैं, एक मिनट, गोसाई थान चोटी से निकलता। देखिए ये नाम आपको पूछेगा तो लगेगा अरे ये तो पढ़े नहीं थे, लेकिन आपको पढ़ लिए, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी से मिलती है। तो गाड़ागोला और भागलपुर जनपद के, देखिए ये आपको डाटा याद रखना है। तो हाँ, याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये शोक नदी है और ये बहुत बार अपना परिक्रमा बदलती है, गाँव को बहवाती है। तो बाढ़ का समय होगा तो पूछेगा। दूध कोसी, अरुण, अरुण बेटा, अरुण, तामूर कोसी, तलुक हो जाएगा, और लिच्छू कोसी, तामू कोसी और सनक कोसी। अब तक कोसीय से नाम है, लेकिन यही थोड़ा सा अरुण वाले में फंसोगे आप लोग, अरुण वाले में तलुक में फंसोगे, बस इससे ज्यादा यहाँ फंसने की जरूरत नहीं है। वैसे इसकी सहायक नदी अभी नहीं पूछता है। सहायक नदी पूछेगा तो गोदावरी, कावेरी और गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इन सब का पूछता। सबका पूछने थोड़ी लगेगा सहायक नदी, सबको पता है, इतना याद कौन करेगा डाटा। हाँ, उनसे रिलेवेंट्स पूछ लेता है, कौन कहाँ से निकली, अब पूछ लेगा कोसी नदी कहाँ से निकली है और कहाँ जाके गंगा नदी से मिलती है। इससे ज्यादा कोसी नदी के बारे में, अब सहायक नदी तो कभी पूछा नहीं है। अब भाई आप कह रहे हो तो भाई आप कुछ भी कह सकते हो, पूछता ही रहेगा वो। तो फिर वो पूछने के लिए आपके घर की मिट्टी भी पूछ सकता है, कौन से कोने पे कुर्सी रखी गई है, तो हाँ पूछ सकता है भाई। अब जब पूछने की कैंड की बात है तो हो सकता है। मध्य प्रदेश में महू, बेटा महू एक जिला है, और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, बहुत एक प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व का यहाँ पे जन्म हुआ था। पर्वतमाला के जनापावा पहाड़ी में हुई है, ये पहाड़ी आपको याद रखना है। इटावा के पास यमुना नदी में मिलती है, तो ये याद रखना पड़ेगा, इटावा नदी के पास। ठीक है ना। तो और इसकी सहायक नदियां कौन है, तो चंबल की सहायक नदियां थोड़ी पूछी पाछी गई हैं। काली हो जाएगा बेटा, काली सिंध हो जाएगा, तीस्ता नदी हो जाएगी, पार्वती हो जाएगा, और कौन सी है, बनास हो जाएगी, बनास नदी हो जाएगी, नेवाज हो जाएगा, छिप्रा हो जाएगा, और
दूध नदी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा तो आगे कुछ हो नहीं सकता है, आपको भी पता है, यदि होगा भी तो आपको वो बताया जाएगा। बेतवा नदी देखिएगा बेटा, ये कहीं वीडियो आपको अथाह सागर में डुबो देगा, ये देख लीजिएगा, अथाह सागर में डुबो देगा, इससे ज्यादा पढ़ने। बेतवा नदी, आप एक भी नदी काट के दिखा देगा। रायसेन मध्य प्रदेश कुंवर गांव के पास हुआ था, तो विंध्य पर्वतमाला से निकली हुई नदी है। कहाँ पे है रायसेन? तो मध्य प्रदेश में। बस यही पूछेगा ये, मध्य प्रदेश नहीं रखेगा, रायसेन रख देगा तो कुमरा गांव रख देगा, तब कहेंगे कुमरा गांव कहाँ है? तो हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिलती है। यमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी में मिलने वाली सभी नदियां इंपॉर्टेंट है तो है। देखिए बस इसके दो इंपॉर्टेंट नदियों का नाम है धसाना और बीना, ठीक है ना, बीना सीना डीना टीका, ये आपको पता चल गया। केन नदी का नाम देख लीजिए, केन नदी सतना जनपद से निकलती है। सतना, सतना कहाँ पे है? तो ये नाम पूछेगा, ये नहीं पूछेगा आपसे। सतना नदी कैमूर पहाड़ी पूछेगा, मध्य प्रदेश पूछ भी सकता है। बस केन नदी से क्या पूछेगा सर? केन नदी से ये पूछेगा केन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, किस राज्य में है, बस यही पूछेगा। और पूछना होगा तो चिल्ला बांध बेटा पूछ लेगा, क्योंकि ये यमुना के साथ मिल रही है, तो यमुना तो आपको पता ही है। यमुना गंगा दो तीन नाम रख देगा तो लगेगा कि केन तो गंगा नदी से मिलती है, तो नहीं, यह चिल्ला बांध के पास यमुना नदी से मिलती है, ये बात याद रखिएगा। इसका भी आपको रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रख लिए क्यान और सोनार हो जाएगा, उर्मिल हो जाएगा, तो ये नमुआ याद रखने की जरूरत है, बस देख लीजिए एक बार, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सोन नदी फिर से देख लीजिए, सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, पूर्व गंगा के पास जाके मिल जाती है बेटा, ठीक है ना। तो इसकी सहायक नदियां थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए महानदी हो जाएगी, घाघरा नदी हो जाएगी, गोपत हो जाएगा, रिहंद हो जाएगा, रिहंद कंकारी उत्तरी कोयला। तो ये नदी आप याद मत करिएगा, ये वाली नहीं याद करिएगा, रिहंद याद कर लीजिए, घाघरा और महानदी बस छोड़ दीजिएगा, वहां से एक भी सवाल नहीं बनने यार। दामोदर नदी तो छोटा नागपुर का पालूम है, ऊपर आप लोग फलुका के पास हुगली नदी से जाके मिल जाती है। हुगली नदी का एक ही नाम है, और वो हुगली नदी क्यों रखा गया है आप लोगों को पता होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये छोड़ दीजिए। अब यहाँ से देखते हैं कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पे है। तो भाई इंपॉर्टेंट है सर, पूछिए मत भैया, पूछिएगा नहीं कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तो मानसरोवर झील के चेमाई युंग डुंग के हिमनद नदी से निकली है, तो है बहुत पूछता है बेटा। चमा युंग डुंग नदी से ग्वालंदो निकट के पद्मा नदी गंगा नदी से जाके मिल जाती है, तो वही मेघना बन जाती है दोनों मिलके, ठीक है ना। और इसकी सहायक नदी पूछी जाती है तो भैया बहुत जबरदस्त तरीके से पूछी जाती हैं। ये पूरी नदियां याद रखना है तो हाँ रखना है। दिबांग हो जाएगा, लोहित हो जाएगा, सुबनसिरी हो जाएगा, धनसिरी हो जाएगा, सुबनसिरी, धनसिरी, कुलसी, तो ऐसे नाम याद करेंगे तो हो जाएगा। मानस हो जाएगा, शकोस हो जाएगा, धरला हो जाएगा, तिस्ता हो जाएगी, बुरहु हो जाएगा, दिहांग हो जाएगा, दिशांग हो जाएगा। देखिए सारा कुछ बता तो दिए, जब 2-3 बार इस वीडियो को आप पढ़ेंगे, 2-4 बार सुनेंगे, तब जाके शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि यह एरो मार्क डॉक्टर के बचाव के लिए है, तो यह एरो मार्क समझ लीजिएगा, एक का मतलब होता है विकट, तो भैया यह जहर घोल के रख दोगे यदि आप लोग उसको एक बार भी पढ़ लिए तो। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। गोदावरी नदी देखिएगा, ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। गोदावरी नदी देखिएगा नासिक से निकलती है, पश्चिम घाट से। कहाँ से निकलती है? पश्चिम घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है, त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, मुसलीपट्टनम के निकट बंगाल के खाड़ी में जाके मिल जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्या, बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। परवड़ा हो जाएगा बेटा, पूरा हो जाएगी, मंजरी हो जाएगा, मंजरी हो जाएगा, पेन गंगा हो जाएगा, वेन गंगा हो जाएगा, वर्धा हो जाएगा, प्रणीता हो जाएगा, इंद्रावती हो जाएगा, मानेर हो जाएगा और शबरी हो जाएगा। तो ये पूरा नाम याद होना चाहिए, ट्रिक बना के अपना याद कर लीजिएगा, 100% है, पूछा जाएगा। हाँ इसमें कभी कभी दाहिने बाएं से पूछा जाता है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता है। पीसीएस और आईएएस में पूछा जाता है कि किस साइड से मिलने वाली नदी है। कृष्णा नदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, महालेश्वर पास के पश्चिम घाट से निकलती है, बिजवाड़ा निकट के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तुंगभद्रा उसकी कोयना, घटप्रभा और मालप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा। हाँ ये भी नाम याद रखना है क्या सर? बिल्कुल एकदम याद रखना भैया, एकदम याद रखना, इसमें थोड़ा सा भी गुंजाइश का नाम नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। कृष्णा नदी, कावेरी नदी वाला याद करना है क्या सर? बिल्कुल याद करना है, इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होती है।
कुर्ग जिला है बेटा, कुर्ग जिला ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कुर्ग से निकलती है, तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यह याद रखना है क्या सर? बिल्कुल याद रखना है, इसमें भूलने की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। हेरांगू, हेमावती, शिमला, अकरवाता, लक्ष्मणिता, कमनी, ये सब सारा नाम याद होना चाहिए। जस्ट राइट, ये नाम पूरा का पूरा याद होना चाहिए। इसमें कामिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती, नोएला, लक्ष्मण तीर्थ, अकरावती, शिमला, हेमवती, हेरांगू याद होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल इसमें कुछ भी गुंजाइश का सवाल नहीं बनता है। नर्मदा नदी याद करना है, बिल्कुल याद करना है। बस 2 नदियां और रह गई हैं, बस इसके बाद समाप्त हो जाएगा। ताप्ती नदी हो जाएगी बेटा, ताप्ती नदी। ये पीपीटी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, चाहे तो आप फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं, चाहे तो आप अपना मेंशन करके लिख सकते हैं। इससे ज्यादा डाटा याद करना नदी के लिए इंपॉर्टेंस नहीं होंगे। ताप्ती नदी हो जाएगा, ताप्ती नदी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद से निकलती है, मुल्ताई से बेटा, मुल्ताई से मूल ताप्ती हो जाएगा, नगर निकट होगा। खंभात की खाड़ी में हो जाएगा। यह बात समझ में आए तो अच्छी बात है, न समझ में आए तो आप याद कर लीजिएगा। कुछ है पूड़ा, निगरा, बोरी, बंजरा और अनेरी। ये तो नाम आज तक पूछा नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। नर्मदा नदी हो गया, तो ताप्ती नदी पे आ गए हम। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी देखिएगा मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है, मुल्ताई, मूल ताप्ती नगर निकट है, खंभात की खाड़ी में जाके ताप्ती नदी गिरती है। पूर्ण, निरगा, वोरी, पंजरा और यहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी तो भैया आपको बोले ही हैं, इससे इंपॉर्टेंट की सवाल मत पूछा करिएगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना एग्जाम पास करना। पहाड़ी से निकलती है, भरूच है बेटा, भरूच का नाम सुना ही होगा आपने, अरब सागर में गिरती है। इसकी सहायक नदियां याद करना है, बुंडेर, बंजर, सर, तवा, कुंडी, शंकर, हिरना, वरना, तिनेसरी, अरना, देवी, गोई, नामोदास, सोमोदय। तो याद रखिए, इसको मार्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये मार्क के बीच में है, तो भी याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। ये पूरा याद होना चाहिए, तो हाँ याद होना चाहिए। लास्ट नदी आपकी महानदी है बेटा, महानदी। यह मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद के सिहवा निकलती है। हाई है ना, पूछेगा मध्य प्रदेश नहीं पूछेगा, या तो वह रायपुर पूछ देगा या सिहवा पूछेगा, बस कुछ भी नहीं पूछने वाला है, ठीक है ना। यह जाके कहाँ गिरती है तो आप लोगों को पता है, शिवनाथ, हमसो। हाँ, तो ये थोड़ा सा याद 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, यदि आ जाए तो तुक्का मार सकें, ठीक है ना। इन नदियों का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, जिससे आते ही तुक्का मारा जा सके, नहीं तो फिर एकदम बिल्कुल क्लियर नहीं रहेंगे, दिक्कत हो जाएगा। शिवनाथ हो जाएगा, हंसदो हो जाएगा, मांड, ईव, जोकी, कोयाली, पंख, शंख हो जाएगा, ओंग हो जाएगा, तेल हो जाएगा, ब्राह्मणी हो जाएगा, लीलाघर हो जाएगा, मिनियारी, सुरे ही आज अमनेरी हो जाएगा। बस इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब ये क्या है सर, ये क्या है? अच्छा, ये तो वही है बेटा जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, ये वही है, देखिए ये वही है। ये था आप लोगों का डाटा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था, इस पे छोटा दिख रहा था इस साइड पे, तो हमने उस पे ले जाके आपको डिस्कस कर दिया। ये आपके दिमाग है, और इस दिमाग में जरूर इसको रख लीजिएगा, यही दिमाग है आपका, इस दिमाग में रख लीजिएगा। दूसरी बात है, जितने लोग लाइक नहीं किए हैं अभी तक, लाइक कर दिया करिए भाई। और आप लोग कमेंट नहीं लिखते हैं, बड़ी विडंबना यही है, जब तक आप कमेंट लिख के हमको सेंड नहीं करेंगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा आप इस क्लास का पूरा आनंद ले पाए हैं। ऐसे क्लासों की और अच्छी डिमांड पे हम क्लास बनाते रहें, ना तो आपके बीच में हमारा कोई तालमेल बैठ पाता है ऑनलाइन के साथ, ये रिकॉर्डेड क्लास मिलते हैं जिससे आप लोग भी समझ रहे हैं। तो बेटा आपका माध्यम क्या होगा सर आपसे संपर्क करने के लिए, ऑफलाइन जैसी फीलिंग, तो बस आप कमेंट सेक्शन में लिखा करिए बेटा। कमेंट सेक्शन में जब तक नहीं लिखेंगे आप, तब तक हम आपको समझ नहीं पाते हैं कि ये बच्चे ने देखा और उसका रिक्वायरमेंट ये है। समझ में नहीं आया, जहां ने समझ में आया तो कह दीजिएगा सर इतने मिनट पे आप एलोबरेट कर देना चाहिए था, समझ में और बेहतर से आ जाता। इसी के साथ मत रहिए, खुश रहिए, लव यू, टेक केयर, बाय, एंजॉय करते रहिए। जिंदगी में पड़ाव बहुत आएंगे, रुआई बहुत आएगी जाएगी, लेकिन हंसी खुशी से अपना स्टडी पे फोकस करिए, ठीक है ना। लक्ष्य पूरा करना ही बहुत बड़ा लक्ष्य है, लक्ष्य को पूरा करना ही बहुत बड़ा लक्ष्य है, कर्म को जीना ही बहुत बड़ा कर्म है, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, बाय, लव यू, टेक केयर।